माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट डेट को लेकर के। आपकी रिजल्ट डेट जो है घोषित हो चुकी है, इसको लेकर के बात करेंगे। और जो आपका रोस्टर जो अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे, यानी कि रोस्टर में क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको लेकर के बात करेंगे। और एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट और डीवी के लिए तैयार रहें सभी वर्गों के लिए यहाँ पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आपके टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। और 1 to 5 के बाद अब 6 to 8 का भी आयोग को मिला रोस्टर, यानी कि पीआरटी का आपका रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिया गया था, जिसमें आपको पता होगा कि 25,000 जो है 505 आपकी जो है टोटल सीटें यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, यानी कि 25,505 आपकी टोटल सीटें हैं, जिसमें आपको पहले जो था वो 28,000 था, यानी कि 28,000 जो 26 सीटें थी इसमें से आपको माइनस किया गया था लगभग 2521 सीटें। तो यहाँ पे अब टोटल आपकी सीटों की संख्या लगभग 25,505 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि 1 to 5 के बाद अब 6 to 8 का भी आयोग को मिला है रोस्टर। अब इसमें देखना ये है कि जो 6 to 8 में आपकी जो सीटों की संख्या है लगभग 19,645 के आसपास है, तो उसमें कितनी सीटें आपकी कम या ज़्यादा देखनी होती है। यहाँ देखिए लगभग 18,400 से ज़्यादा रीतियों का मिला है रोस्टर। देखिए 19,645 आपकी टोटल यहाँ पे पोस्ट हैं। ठीक है, अगर 68 की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18,400। ठीक है, यानी कि 18,400 अब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चीज़ें कम हो रही हैं, लगभग 1,000 के आसपास आपकी सीटें कम हो रही हैं, 800 या 1,000 के आसपास। ठीक, तो यहाँ पर भी 1,000 के आसपास सीटें आपकी कम हो रही हैं। जैसे पीआरटी में आपने देखा कि जो है कि 2521 सीटें और यहाँ पे लगभग 800 सीटें आपकी कम देखने को मिल रही हैं, यानी कि दोनों में लगभग अगर देखा जाए तो 3,500 के आसपास 3,000 के आसपास सीटें आपकी जो है वो दोनों को मिलाकर के कम हो गई हैं। इसमें देखिए क्या है कि 1 to 5 का रिजल्ट होगा जारी, यानी कि पहले आपका जो है 1 to 5 यानी कि पीआरटी का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका जो है 6 to 8 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो दोनों का रिजल्ट जो है आगे पीछे दिया जाएगा, यानी कि पहले पीआरटी का आएगा, उसके बाद 6 to 8 का तुरंत जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कब जारी किया जाएगा उसको देखिए यहाँ पे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं हुआ है प्राप्त। ठीक है, आपको पता है कि पहले यहाँ पे जो 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए अभी तक रोस्टर यहाँ पे आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने सीटें यहाँ पे कम हुई हैं, कितना जो है बढ़ा है, किस वर्ग में बढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए एक अपडेट आपकी आई हुई है रिजल्ट को लेकर के। छठ खत्म होते ही रिजल्ट डेट को लेकर के मिलेगा बड़ा अपडेट। इसके पहले एक अपडेट आपकी आई थी कि छठ के बाद जो है आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। एक बार हम लोग देखेंगे। और उसके पास तो दूसरी जो अपडेट आई थी वो दिया गया था 25 नवंबर के पहले आपका कभी भी रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। सबसे पहले वो अपडेट देखेंगे जो छठ के बाद जो बताया गया था कि आपका रिजल्ट जारी। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि छठ के बाद एक अपडेट आई थी कि छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी अपडेट थी उसमें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा और रिजल्ट में देरी की वजह से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब। यानी कि आरक्षण से संबंधित जो मामला चल रहा था रोस्टर वाला, जिसमें आपने देखा कि पीआरटी और 6 to 8 का फाइनली पूरी तरह से आयोग को रोस्टर मिल चुका है और अभी 9 to 10 और 11 to 12 का आपका रोस्टर यहाँ पे पूरी तरह से आयोग को मिला नहीं है, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ है अभी। उसमें जो भी चीज़ें कमियां होंगी उसको जो है पूरा किया जा रहा है। मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था, जिसमें से जो है 65% आरक्षण का प्रावधान था। उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को रीतियाँ भेजी थी, लेकिन इस आरक्षण नीति के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करने और हाईकोर्ट द्वारा सरकार की जो नई आरक्षण नीति को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से जो आपको पता होना चाहिए कि जो 50% की जो सीमा से अधिक है इसे नहीं करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद जो राज्य सरकार है ने उसे 50% आरक्षण वाली पुरानी नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया, यानी कि पहले आपकी 50% थी लेकिन उसको 65 किया गया, फिर 65 से अब यहाँ पे 50 किया गया है। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और देखिए यहाँ पे रिजल्ट देने के लिए बीपीएससी को इसके अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों को जरूरत है, लेकिन अब तक सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से 50% आरक्षण के अनुरूप रिक्तियों की गणना कर उनका रोस्टर क्लियर नहीं किया है और न ही आयोग को इसकी सूचना दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है, आपका 1 to 5 का साथ ही साथ 6 to 8 का इन दोनों का रोस्टर क्लियरेंस आयोग को भेज दिया
दिया गया है, यानी कि आयोग को मिल गया है। अभी आपका बाकी क्या है कि 9वीं 10वीं का और 11वीं और 12वीं का, इन दोनों का होगा। ठीक है, तो छठ के बाद से जो आपके रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई थी, और उसके पहले आपको बता दें, इसके बाद एक अपडेट आपकी आई थी कि 25 नवंबर के पहले मतलब कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, यानी कि उसी के पहले छठ के बाद और 25 नवंबर के पहले आपकी इसी के बीच में आपकी रिजल्ट कभी भी जारी की जा सकती है। और उसमें सबसे पहले आपका जो है पीआरटी के लिए आपका रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद 6 to 8, बाकी की जो आपकी 2 वर्ग हैं जैसे 9 to 10 और 11 to 12 में हैं, उन सभी वर्गों का रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी अपडेट है, उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे डीबी को लेकर के बात करें, अब देखिए रिजल्ट को लेकर के लगातार डेट जारी की जा रही है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक संकेत आपको मिल रहे हैं, उसी के बीच में आप लोग डीबी के लिए तैयारी बना के रखिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट जारी होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर जो आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास कोई भी समय नहीं रहेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट अभी इनकम्प्लीट है उसे आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, देखिए अगर डीबी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए हमने पहले से ही वीडियो अपलोड करके रखा है, वो आप जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो हमने वहाँ पे डाला हुआ है चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक मामला फंस रहा है, अभी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, एक सीट पर एक अभ्यर्थी की रिजल्ट को लेकर के अभी भी मांग की जा रही है, और ये थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से आयोग ने यहाँ पे बताया था, जो भी कोचिंग संचालक जब मीटिंग हुई थी उस समय, कि यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। जिस प्रकार से कैंडिडेट का चयन होता है एक से अधिक वर्गों में, अगर उनको पास का जिला नहीं मिलता है, ठीक है, अगर दूर का जिला मिलता है तो उनको जो है पास का जिला किसी दूसरे वर्ग में मिल जाता है, तो दूसरे जगह पे चयनित हो सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। बाकी यही सब यहाँ पे अपडेट दी गई थी रिजल्ट को लेकर के, और रोस्टर में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, कहाँ तक रोस्टर का कार्य पूरा हो चुका है, क्या नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे ज़रूरी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि अगर कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, कोई भी गलतियाँ हैं, तो उसमें जो है अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें हैं अगर आपके पास नहीं हैं, तो कॉलेज से या स्कूल से जो भी चीज़ें जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से आप उसको ले करके जो है अपने पास रखिए, और कभी भी डेट आपकी लग सकती है। और एक अपडेट और भी देखने को मिला था कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, देखिए अभी इसके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं की गई थी, बस यही जब मीटिंग हुई थी तो उसमें यही चीज़ें खुलासा हुआ था कि आपका जो आयोग ने ये जो है बात कही है कि रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और ये जितने भी टीचर यहाँ पे गए थे कोचिंग संचालक के, वो उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। अब अंदर कौन सी बातें हुई, क्या बात हुई, ये अभी किसी को नहीं पता है। जो भी चीज़ें बताया गया था बाहर से, जो भी सुना गया, वही चीज़ है कि आयोग ने पूरी तरह से सहमत है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा। फिलहाल अभी नोटिस जारी नहीं की गई है, और अभी आपका जो वाटरमार्क वाला भी डॉक्यूमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जब तक काउंसिलिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आ जाती है तब तक कोई भी यहाँ पे डेट आपको वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, और वो भी बहुत ही जल्द देखने को आपको मिलने वाली है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके लिए। और बाकी यहाँ पर यही अपडेट थी, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।